आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय पोप थे। इससे पहले वो 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती थे। पोप फ्रांसिस ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। उन्होंने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर माफी भी मांगी थी। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 12 साल पहले वेटिकन में सिस्टीन चैपल की चिमनी से निकला सफेद धुआं सिर्फ एक पोप के चुनाव का संकेत नहीं था, बल्कि इतिहास में बड़े बदलाव का इशारा था। रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धार्मिक पद पर आसीन होने वाले पोप फ्रांसिस 1300 साल में पहली बार गैर यूरोपीय पोप थे। रूढ़िवादी होते हुए भी चर्च में सुधार के बड़े समर्थक थे, लेकिन सांसों ने दगा दिया। 88 साल के पोप फ्रांसिस चर्च में कई सुधारों को बीच में ही छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सोमवार 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पिछले कई महीनों से पोप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज चल रहा था। वे 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती रहे। हालांकि तबीयत में सुधार के बाद 4 मार्च को उन्हें छुट्टी दे दी गई। वो लैटिन अमेरिका से पहले पोप और कैथोलिक चर्च के प्रमुख बनने वाले पहले जेसुइट थे। इससे पहले किसी भी चर्च नेता ने फ्रांसिस नाम नहीं चुना था। उन्होंने ये नाम संत फ्रांसिस की याद में रखा था, जिन्हें पर्यावरण पशुओं के संरक्षक के तौर पर जाना जाता है। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के भव्य और महंगे अपोस्टोलिक पैलेस में रहने के बजाय मार्था गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। पोप को पारंपरिक रूप से सोने की अंगूठी, रिंग ऑफ द फिशरमैन पहनाई जाती है, जो कैथोलिक चर्च में उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक होती है। लेकिन पोप फ्रांसिस ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सोने की जगह साधारण चांदी की अंगूठी को तरजीह दी। पोप फ्रांसिस ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च में आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। उन्होंने चर्च में बच्चों के यौन शोषण पर माफी भी मांगी। पोप की 47 विदेश यात्राओं में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया के दौरे शामिल थे। पोप फ्रांसिस हमेशा गरीबों की तलाश करते, झुग्गी झोपड़ियों में रुकते और लोगों को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते। हालांकि पोप फ्रांसिस से जुड़ी कई उम्मीदें पूरी नहीं हुई। भले ही उन्होंने खुली चर्च का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप के निधन पर गहरा दुख जताया है। पीएम ने लिखा कि शोक और स्मरण के क्षण में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अगले पोप के चुनाव में 4 भारतीय कार्डिनल्स को वोट देने का अधिकार होगा, जिससे इस महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया में भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फादर क्रिसलर, कैथोलिक धर्मगुरु हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। फादर क्रिसलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे ये चाहेंगे कि आप कैसे पोप फ्रांसिस को याद करेंगे। मेरे जीवन में विशेष रूप से जब मैं पहले बार एक कैथोलिक पुरोहित बनने का जब मैंने निर्णय लिया था, तब मैंने सीधे पोप फ्रांसिस से प्रेरणा ली, क्योंकि पोप फ्रांसिस का जो जीवन है वो जीवन हमें सिखाती है कि जीवन को हमें सादगी से, सरलता से जीना चाहिए। ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। भौतिकवाद से हम दूर रहे और इस संपूर्ण संसार के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, उसे अपना भाई और बहन माने। हमारा जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण का हम संरक्षण करें, जतन करें। इन्हीं शब्दों में हम पोप फ्रांसिस का महत्व हमारे जीवन में और विशेष रूप से मेरे जो निजी जीवन में मैं उनका महत्व देखता हूं कि एक
धर्मगुरु के नाते, एक पुरोहित के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं स्वयं एक दूसरा क्रिस्त बनूं, वही क्रिस्त जिसने 2000 साल पहले लोगों को चंगा किया, लोगों को करुणा दिखाई, उसी तरह मेरे गरीब भाइयों और बहनों में मैं क्रिस्त को देख पाऊं, उन पर करुणा का वर्षा करूं, उन पर दया का वर्षा करूं और अनुकंपा का वर्षा करूं। वास्तव में पोप फ्रांसिस का जो यह निधन है जी, कैथोलिक कलीसिया के लिए और इस अखंड विश्व के लिए एक गहरा और बड़ा नुकसान। फादर क्रिसलर, हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति पोप की पदवी पर होता है और उनका निधन हो जाता है तो फिर कैसे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे की जाती है? सर्वप्रथम जो कार्डिनल्स है, पोप के बाद जो अधिकार श्रेणी है उसमें कार्डिनल्स आते हैं। कार्डिनल्स संपूर्ण विश्व के कैथोलिक बिशप्स जो है उनमें से चुने गए चुनिंदा जो है वोटर है, उसको हम मतदाता भी कह सकते हैं, वोटर भी कह सकते हैं, और उन्हें हम कहते हैं कि प्रिंस ऑफ द चर्च, यानी कैथोलिक कलीसिया के एक प्रकार से युवराज है। और उनका दायित्व बनता है कि वे आए और जो चुनिंदा जो कार्डिनल्स है, अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, वह इस संपूर्ण विधि का निर्णय लेते हैं, इस विधि को अंजाम देते हैं। और इस विधि का आयोजन हम देख सकते हैं वेटिकन में ही किया जाएगा। जो कार्डिनल्स है, जो मुख्य अधिकारी है चर्च के, विशेष रूप से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है, कार्डिनल फॉर द अदर अफेयर्स, विदेश अफेयर्स, तो उनके द्वारा यह प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। ठीक है फादर क्रिसलर, अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगले पोप जो होंगे उनका चुनाव कैसे होगा और जो भारतीय कार्डिनल हैं उनकी क्या कुछ भूमिका है उसमें? भारत से वर्तमान में 4 कार्डिनल्स हैं। एक है कार्डिनल कुवकार्ड जो केरल से है और फिलहाल वेटिकन में कार्यरत है। एक कार्डिनल बसेलियोस जो केरल से है, सीरो मलंकरा चर्च के प्रमुख हैं। तीसरे कार्डिनल हैदराबाद के महाधर्माध्यक्ष है कार्डिनल एंथनी पुला, और जो चौथे कार्डिनल है गोवा के महाधर्माध्यक्ष है फिलिप नेरीफेरा। ये 4 वर्तमान भारतीय कार्डिनल्स है। इसके अलावा 100 से भी अधिक कार्डिनल्स संपूर्ण विश्व में है। कुछ ही दिनों के बाद हमारे दिवंगत फ्रांसिस पोप परम गुरु स्वामी, इनके दफन विधि के बाद ये एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे और वहां पर प्रार्थना करके परमेश्वर के आशीर्वाद से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वह नए पोप को चुनेंगे। ठीक है जी। फादर क्रिसलर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि रोमन कैथोलिक धर्म को और इसके अनुयायी भारत में बहुत लोग हैं, तो भारत के जो चर्च हैं वहां पर क्या कुछ किया जाएगा? भारत के चर्च में जैसे कि CCBI ने जो परिपत्रक प्रसिद्ध किया है, प्रकाशित किया है, हम सर्वप्रथम हमारे दिवंगत पोप साहिब के लिए प्रार्थना करेंगे। पोप फ्रांसिस की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके स्मरण में 9 दिवस का जो मॉर्निंग पीरियड है, विलाप काल है, विलाप काल भी घोषित किया गया है। और साथ ही साथ हम नए पोप के चुनाव प्रक्रिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फादर क्रिसलर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर।